नमस्ते। मैं डॉक्टर आस्था टंडन सोनटक के कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट सहयोग अस्पताल से जुड़ी हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आंखों के एक हिस्से के बारे में जिसे हम कॉर्निया कहते हैं या फिर पुतली भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कॉर्निया होता क्या है या फिर ये आंखों की पुतली है क्या। ये हमारी आंख का सामने का 1/4 हिस्सा है जिसे हम पारदर्शी झिल्ली या फिर कॉर्निया भी कहते हैं और ये हमारी आंखों के अंदर को प्रकाश जाने में मदद करता है, साथ ही आंखों के अंदर के हिस्से को बाहर के हिस्से से बचाता भी है। तो अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि आंखों की पुतली या फिर कॉर्निया होती क्या है, अब हम ये जानते हैं कि इसमें अगर समस्या होती है तो वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो या फिर आपकी आंख में चोट लग सकती है जिसकी वजह से आंखों के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, जिसकी वजह से भिन्न प्रकार की बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, ये कीटाणु आप आंखों के अंदर जा सकते हैं। या फिर आंख में चोट लगने की वजह से पुतली फट सकती है, या फिर छोटे बच्चे जो खेलते हैं उनकी आंख के अंदर अगरबत्ती घुस जाना या पेंसिल की नोक टूट के लग सकती है। इन वजह से भी आंखों की पुतली डैमेज हो सकती है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है केमिकल इंजुरी, आंख के अंदर केमिकल गिर जाना या फिर हार्पिक चले जाना या फिर कोई भी चूना या लाइम जिसको हम कहते हैं, अगर वो चला जाता है तो आंखों की पुतली डैमेज हो सकती है। ये हमने बात की कुछ कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे आंख की पुतली डैमेज हो सकती है। अब जब हम जान चुके हैं कि आंखों की पुतली में समस्या कैसे होती है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि इन समस्या की वजह से उसमें लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपकी आंख की पुतली डैमेज होती है तो सबसे पहले आंख में हो सकता है दर्द, आंख हो सकती है लाल, उससे गिर सकता है पानी, या फिर आपके लाइट को देखने से संवेदनशीलता हो सकती है, और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दृष्टि भी कम हो जाए। तो अगर ये लक्षण आपको देखने मिलते हैं तो जल्द से जल्द अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ या फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को संपर्क करें, उन्हें दिखाएं, क्योंकि उसी से हमें ये पता चल सकता है कि आपके आंखों के कॉर्निया में कोई परेशानी है या नहीं, और अगर है तो वो कितनी गंभीर है। अब जबकि हम जान चुके हैं आंखों की पुतली या फिर कॉर्निया होता क्या है, इसमें समस्या होती कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि इसका इलाज या फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले उपलब्ध है दवाइयाँ, यानी कि अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल हो गई, एंटी फंगल दवाइयाँ हो गई, एंटीवायरल दवाइयाँ हो गई, या फिर हम इनको साथ में खाने की गोलियां भी दे सकते हैं जिससे कि दर्द में रिलीफ मिले। तो ये होती है मेडिकल मैन, इसको कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को। लेकिन अगर बीमारी बहुत गंभीर होती है और अगर पुतली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई होती है तो हमें पुतली का प्रत्यारोपण यानी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को संपर्क करना पड़ सकता है। याद रखें, आंखों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी आंख में कोई भी समस्या होती है तो देर ना करें और अपने नज़दीकी अस्पताल और नेत्र रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। धन्यवाद।